गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल एरोडायनेमिक्स फर्स्ट की नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, ठीक है ना। उसमें ये पूछा है कि डी डिस्टेंस पे दो चार्ज हैं, एक तो इक्वल है मैग्नीट्यूड, इक्वल साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, है ना। उनके मिड पॉइंट से जेड डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दो तो ये क्वेश्चन है। और उसमें एक क्वेश्चन है कि लाइन सीजमेंट मतलब लाइन सीजमेंट है, 2L लंबाई की कोई रोड है, उसके उससे उस पर यूनिफॉर्म लेंथ जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है लेमडा, ठीक है ना। मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा है और उसके मिड पॉइंट से जो उसके वर्टिकल परपेंडिकुलर जेड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है। तो तीन तरह के क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन में आए थे, ठीक है ना। 2022 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये देखते हैं अपने। हाँ, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्यू क्या है? क्यू कोई टेस्ट चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। क्यू कोई पॉइंट चार्ज है और के क्या है? 1/4πε0 और आर उससे डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से, ठीक है ना। तो ये तो अपने जानते हैं, है ना। और इसको अगर हम वेक्टर में दिखाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा और Q नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा। तो हमें ये इसके बारे में लिखना है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रेडियस के साथ में इस तरह से चेंज होता है, ये जानते ही हो आप, पढ़ा हुआ भी है आपके, ठीक है ना। तो ये डिटेल देनी है आपको इसमें। फिर उसके बाद में हमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जैसे ये चार्ज है, ठीक है ना, दोनों इक्वल है, प्लस क्यू, ठीक है। और इसके मिड पॉइंट से जेड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है यहाँ पर अपन को, और ये दोनों आपके डी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है। तो हम जानते हैं कि जो ये प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है, ठीक है ना। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की ओर होगा, ठीक है। अगर इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 दें तो ये आपका हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2 और ये एक आपके हॉरिजॉन्टल एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये Z है, ये हो जाएगा आपके D/2। ये कितना हो जाएगा? Z प्लस D/2 का होल स्क्वायर का अंडररूट, है ना। ये डिस्टेंस ऐसे ये हो जाएगा Z प्लस D²/4 का अंडररूट। अब प्लस क्यों क्या इधर, हाँ, अब ये एंगल अपन ने मान लिया थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये इसको काट रहा है तो ये थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो E1 के अपने घटक लेंगे, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इधर आएगा आपका E1 cos थीटा और इधर आएगा आपके E2 cos थीटा, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपके E1 sin थीटा और आ जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि आवेश समान है, डिस्टेंस भी समान है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो E1 और E2 जो होगा वो बराबर होगा। इसको मान लो E है, E डैश मान लो, ठीक है। और इसका मान कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है? ये डिस्टेंस मान लो, ये हो गया जेड स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ जेड स्क्वायर प्लस D²/4 और क्योंकि इसका होल स्क्वायर आएगा तो वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो ये आएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने ये इसमें लिखेंगे कि जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E1 और E2 cos थीटा अपोजिट और इक्वल होने के कारण आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल जो इन इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल चार्जेस के कारण जो पॉइंट पी पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपके ऐसे लिखेंगे अपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E = E1 cos थीटा प्लस
E2 cos थीटा। अब E1 E2 बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2 E डैश cos थीटा, ये चीज़ है ना। तो ये आपका E टोटल आ गया। अब हमें cos थीटा भी चाहिए। cos थीटा क्या होता है आपके आधार बटे कर्ण, है ना। हाँ, आधार बटे कर्ण। तो ये आएगा d/2। 1 मिनट, cos थीटा वाला कट जाएगा, वही देख रहा था मैं। cos थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या sin थीटा वाला, है ना, परपेंडिकुलर वाला बचेगा। तो वो आपस में ऐड होगा sin थीटा, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके sin थीटा आएगा और ये लंब बटा कर्ण, तो आ जाएगा z बटा z² प्लस d² अपॉन 4 और 1/2। जानते हैं अपने कर्ण रूट में स्क्वायर उसमें हो गया था बस, ठीक है, चलो ये हो गया, जानते ही तो हमारा जो ई टोटल आएगा, है ना, 2 और ई डैश कितना आएगा, ये 2 लिखो, के क्यू और नीचे क्या आएगा z² प्लस d²/4, है ना। एक तो ये आ गया और sin थीटा हो जाएगा आपके z अपॉन z² प्लस d²/4, ये आएगा आपके 1/2। इसको अपने हल करके निकाल देंगे, सॉल्व करना है और बस आगे आंसर एक तो होगा, 3 है ना। तो ये आ जाएगा 2 क्यू जेड अपॉन z² प्लस d²/4 होल घात 3/2, ठीक। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, अगर इस तरफ x माने तो इस तरफ y के, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। ये आप वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके प्लस की वाला। इसी तरह से अपन को एक और करना है जिसमें अपन को अपोजिट साइन वाले चार्ज लेने हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये किया हुआ होगा पर एक बार लाइन वाइज होना जरूरी है सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये -q और ये +q, ये d डिस्टेंस पे, ये मिड पॉइंट और ये z और ये p पॉइंट, ये आपका इस पे डिस्टेंस -q से, ये +q से, +q वाला इधर होगा और -q वाला अंदर की ओर होगा, ठीक है ना। ये आप लिख दो E2 मैंने कहा था, ये 1 और ये 2, है ना, ये आप लिख दो E1, ठीक है। चलो ये परपेंडिकुलर, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है डायरेक्शन, मिटा देता हूँ मैं ऊपर का। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। ये कौन सा एंगल है भाई, ये कौन सा हुआ, ये संगत हो गया है ना, ये वाला। ये लाइन इस तरह से पैरेलल, ये इस तरह से, है ना, निकल जाएगा वैसे, देखें ना आप, ठीक है ना। उधर से भी आ जाएगा, इसको इधर खींचेंगे तो इस तरह से, ठीक है ना, सिरसा मुख हो गया। तो अब इसके अपन को घटक देखने हैं, जैसे ये हो जाएगा आपके E1 sin थीटा और ये हो जाएगा आपके E1
cos थीटा, और इसका निकालोगे E2 का तो वो भी इधर ही होगा, और इस साइड में हो जाएगा E2 sin थीटा। घटक तो देखे होंगे आपने पहले भी, कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर। तो इसमें से ये जो परपेंडिकुलर है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। अपन को लिखना है इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P आर कैंसिल्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will be sum, then total electric field E1 cos theta plus E2 cos theta। अगर E1 और E2 आपस में बराबर है then इसका मान क्या होगा, KQ अपॉन Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, ठीक है। KQ अपॉन R स्क्वायर, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा। अब इसमें अपन को cos थीटा चाहिएगा, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं 2E डैश cos थीटा। तो cos थीटा चाहिएगा तो cos थीटा क्या होगा आपके आधार बटे कर्ण, है ना। आधार कितना है D/2, D/2, कर्ण कितना है यही Z स्क्वायर D स्क्वायर बाई 4, और ये 1/2, केवल डिस्टेंस आएगी, ठीक है ना। ये cos थीटा का मान आ गया, अब इसमें रख देंगे अपने। तो अब जो E टोटल आएगा अपोजिट चार्जेस के कारण, E डैश की जगह KQ अपॉन Z स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आएगा। इसमें देखो आधार बटा कर्ण, सही है ना। हाँ, अब ये हो जाएगा आपके D/2 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, आगे वैल्यू तो बस इसको सिंपल करके लिखना है, 2 से 2 कट जाएगा, KQD, नीचे आ जाएगा Z स्क्वायर D स्क्वायर बाई 4 और 3/2, ये आंसर आएगा अपने अपोजिट चार्जेस के लिए, ठीक है। इसके बाद में हमें लाइन सीज में करना है इसकी जगह। इन ये जो पॉइंट चार्जेस है ना, इसमें फाइनाइट लेंथ का लाइन लेनी है, ठीक है ना। एज ए रोड ले लो, रोड मान लो ना। तो उसमें कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, इस तरह से। ये 12 लंबाई का है, इस पे लेमडा आवेश है, मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी है लेमडा, यूनिफॉर्म है ना। अपने जानते हैं अगर अल्पांश पे अपना आवेश लेते हैं DQ तो वो होता है लेमडा DL। क्यों, कैसे निकालते हैं अपने पता है क्या, इसे लेमडा बराबर क्या होता है DQ अपॉन DL। तो इससे अपने मान निकाल सकते हैं, ये अपने ध्यान रखना है अल्पांश लेके वगैरह। अब इसके मिड पॉइंट से, ठीक है ना, वो आपके Z डिस्टेंस में कोई पॉइंट P है, ठीक है, और इधर अपने एक अल्पांश ले सकते हैं, इधर भी अल्पांश ले सकते हैं, उसके कारण अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 1 मानेंगे, ठीक है ना, और इधर 1 मानेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसके कारण, इस अल्पांश के कारण इधर हो जाएगा आपके DE, और इसके कारण इधर हो जाएगा DE, ठीक है। और ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ आएगा आपके DE cos थीटा घटक, और ये भी आएगा DE cos थीटा। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और DE sin थीटा ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का ये होगा 2 DE sin थीटा, ये होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि लाइन सीजमेंट अगर लेमडा वगैरह दिया हुआ होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने निकालते हैं वो होता है, जैसे अपने लिखते हैं ना KdQ/R², है ना, तो हम लिख सकते हैं DQ की जगह लेमडा DL, ठीक है ना। और इन अल्पांश से जो दूरी है वो अपने वही जो अपन ने पहले ली थी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप L आधा है और ये Z, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके Z² प्लस L² का अंडररूट, है ना। तो हम लिख सकते हैं L² प्लस Z², ऐसे लिख लो, ठीक है। ये डी का मान आ गया। हाँ, अब इसमें DL है तो आप क्या लिख सकते हो, L की लिमिट लिखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि L के सापेक्ष इंटीग्रेशन है DL है, हाँ, 0 से L। पहले अपने लाइन ये फाइनाइट लेंथ की एक रोड है, इसमें एक अल्पांश ले लिया छोटा सा DL, उसके कारण अपन ये लिया, ठीक है ना, वो अपने देख रहे हैं। अब इसमें जैसे साइन थीटा आपने निकालना चाह रहे हैं, साइन थीटा क्या होता है बताओ, वो तो जानते हो आप, लंब बटा कर्ण, है ना। लंब ऐसे लिख लो, अब लंब कितना है इसमें, Z है, कर्ण कितना है इसमें L² प्लस Z², और ये आपके 1/2 होगा, ठीक है ना। ये आपके साइन थीटा का मान है, ये डी का मान आ गया, वो अपने लिख दिया। चेक कर लो बोली दोबारा कि भाई अपने सही लिखा है कि नहीं। अब बस साइन थीटा का मान रखना है, ठीक है ना। टू के, है ना, और लेमडा जीरो से DL नीचे क्या आ जाएगा L² प्लस Z², है ना, और साइन थीटा का मान आ जाएगा Z/L² प्लस Z² की होल पावर 1/2। अब अपन को L का और Z का इसमें थीटा में वैल्यू चाहिए ना, तो देखो L और Z, है ना, ये आपके लंब है और ये आपके आधार है, तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे tan थीटा निकाल लो, है ना, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, तो ये आएगा Z/L। tan थीटा का हम कोण थीटा निकाल लो, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, L की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा L/Z, तो L क्या आ जाएगा आपके Z कोण थीटा, है ना। इसको बड़ा L लिखना पड़ेगा। अब देखो अपने DL कितना आ जाएगा इससे, Z cos² थीटा d थीटा, ये माइनस में होता है, ठीक है ना। ये DL का मान आ गया। देखो टू के लेमडा Z 0 से L, है ना। अब थीटा आएगा, चलो एक बार देखते हैं, मैं थोड़ा सा वो क्या आएगा अपने थीटा में आएगा ना, तो अपने उसको इस नियम से चेंज कर लेंगे L और Z में, तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब रखते हैं मान
माइनस जेड कोसेक स्क्वायर थीटा डी जेड। नीचे एल की जगह क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर कोड स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर। एक चीज हो रहा है, अपने एक चीज बोल रहे हैं, जैसे ये है ना, ये घात एक है, ये 1/2 है ना, तो ये टोटल आपका 3/2 होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती होने के चांस है। अब 2k लैम्डा, ये जेड स्क्वायर बनेगा माइनस का, नीचे आपके जेड कॉमन आके 3 बनेगा ना, और ये 0 से l, ये आपके कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कोड स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा होल पावर आएगी आपके 3/2। तो ये तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा साइन क्यूब है ना, और इसमें साइन स्क्वायर आएगा नीचे 1/, तो ऊपर साइन ही बचेगा, ये ध्यान रखना। मेरे पूरा लिख लो, -2k लैम्डा अपॉन जेड, और ये 0 से l, यहाँ अपने आपके साइन थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ साइन क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 1/, साइन स्क्वायर, तो ये साइन ठेठ ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, मतलब जेड बटा एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल घात 1/2 ऐसे नहीं करना है इसमें, है ना, अपन को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डी थीटा लिखा हुआ है ना, फिर अपन को वापस वैसे करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो अपने ऐसे कर लो, 2k लैम्डा अपॉन जेड, है ना। साइन थीटा का आप समाधान जानते हो, माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है ना। अब इसमें लिमिट रख दो आप 0 से l, कोस थीटा का मान रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। सॉल्व करने पर ही मालूम पड़ती है कि इसमें क्या करना है अपन को ना। माइनस माइनस प्लस कर दो, चलो 2k लैम्डा अपॉन जेड, ठीक है ना। कोस थीटा का मान क्या हुआ, आधार बटा कर्ण, है ना। आधार ये आ गया l, कर्ण जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 0 से मान सेम ही आने वाला है। क्योंकि है ना, अपने इसमें l रखेंगे ना, l की जगह यही बनने वाला है। l की जगह 0 रखोगे तो अगला पद आपके 0 हो जाएगा, तो ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सीधा आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर आपके आ जाएगा 1/2। ये टोटल आएगा किसके कारण, लाइन सीजमेंट, डुअल लंबाई के लाइन सीजमेंट के कारण आएगा, ठीक है ना। और एक अपन ने जो पहले ज्ञात किया था ना अभी, विपरीत चार्ज के कारण, है ना, उसमें क्या हुआ था कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, अगर हम वेक्टर लिखेंगे ना तो -x के आएगा, ये ध्यान रखना। ये वाला है ये दूसरा है, उसमें -x के आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि उसमें माइनस वाला इधर आ रहा था एक, और इधर इस तरह आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट साइन वाला। और बाकी ये फाइनाइट जो लेंथ का जो रोड है उसके कारण अपने इस तरह से करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।